लालबागचा राजा में वीआईपी कल्चर से आम जनता परेशान। जब भी कोई वीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो कतार को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले से 17-18 घंटे कतार में लगे रहते हैं और उसके बाद जब कोई वीआईपी मिनिस्टर या कोई आते हैं तो पूरी कतार को रोक दिया जाता है। दूसरी तस्वीरें दिखाई जाए, राव साहब में यहाँ पर शिवसेना के नेता पहुंचे हुए और दूसरी तस्वीरें दिखाई जाए कि किस तरीके से भीड़ काफी ज्यादा होती है, भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता है। गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचे हुए थे तब भीड़ को रोक दिया गया था और अब जो तस्वीरें हैं ये देखिए, अभी की तस्वीरें जब मिस इंडिया पहुंची तो वीआईपी दर्शन, इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। लोग 17-18 घंटे कतार में खड़े रहते हैं और तब से माफ कीजिएगा, भाजपा नेता राव साहब दानवे, ये तस्वीरें देखिए, लोग कतार में खड़े हैं, वीआईपी दर्शन, तस्वीरें देखिए आप।
स्टार्ट। लालबाग चौराहा में वीआईपी कल्चर को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जी हां, एक तरफ लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए लोग 18 घंटे कतार में खड़े रहते हैं और जब कोई मंत्री या विधायक या नेता या सेलिब्रिटी आता है तो पूरी कतार को रोक दिया जाता है। कई लोग बेहोश हो गए, बीमार पड़ गए। मैनेजमेंट पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। मांग की जा रही है कि वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। जिस तरीके से समान लोग, आम जनता कतार में खड़े रहकर बप्पा के दर्शन करते हैं, उसी तरह से आम हो या खास, जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। देखिए, अगर कोई बड़ा आता है तो सभी को अलग सी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन आम जनता के लिए किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मंत्रियों के लिए तमाम व्यवस्था, लेकिन कतार में खड़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमने इस पर भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। यहाँ मंदिर में मौजूद है और जो सजावट देख रहे हैं, राम मंदिर के अनुरूप इस मंदिर को। देखिए, ये मलाड पूर्व में पठानवाड़ी क्षेत्र में पिछले 26 वर्षों से हम गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और मलाड के इस सारे गणेश उत्सव के पंडालों में से एक हमारा पंडाल सबसे अद्भुत इसलिए है कि इस वर्ष हमने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है, जहां आप जब बाहर से आप देखेंगे तो आपको हम हूबहू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने प्रयत्न किया है कि एक राम मंदिर जैसी यहाँ पर एक भव्यता दिखे और आप अंदर पंडाल में देख ही रहे हैं। हमारे इस पंडाल की विशेषता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई प्रकार का नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, ना किसी प्रकार का कोई भी हुल्लड़बाजी होती है। सब शांति से यहाँ पूजा पाठ और भक्तों के लिए आने के बाद में यहाँ पर एकदम शांत वातावरण मिलता है, मंदिर का वातावरण मिलता है देखने को। आप देख रहे हैं वहाँ घंटा लटकाया हुआ है, यहाँ बाप्पा बैठे हुए हैं और एक शुद्ध वातावरण लोगों को पूजा पाठ करने का मिलता है। आपके माध्यम से मैं देशवासियों के लिए बाप्पा के चरणों में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाप्पा सभी के जीवन से विघ्नों को दूर करें और सभी के घर में खूब सुख शांति और धन संपत्ति बनाए रखें। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, लालबाग चौराहा जहाँ पर रोज लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर मंडल में जो सुविधाएं, मैनेजमेंट ने जो सुविधाएं रखी है उसको लेकर हर बार सवाल उठते हैं और वही सवाल इस बार भी उठ रहे हैं। कई लोग बेहोश हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे तो आधे एक घंटे के लिए पूरा खाली करा दिया गया था, लोग बहुत परेशान हुए थे। बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर अब क्या? देखिए, जहाँ तक लालबाग के राजा का व्यवस्था की सवाल आप कर रहे हैं तो मैं खुद 19 तारीख को पहले दिन ही दर्शन करने गया था। मुझे वीआईपी दर्शन लिया था आपने कि? बहुत सही सवाल किया आपने। मैंने आधा वीआईपी दर्शन लिया और आधा जनरल दर्शन। अब आप पूछेंगे वीआईपी आधा कैसे और आधा जनरल कैसे, कि मेरे जो मित्र वहाँ कार्यकर्ता हैं तो उनके द्वारा मैं संपर्क करके गया तो आधा मार्ग तो बप्पा ने वीआईपी तरीके से पार करवा दिया था, लेकिन भीड़ होने के कारण फिर मुझे आम जनता के साथ ही दर्शन मिला था। देखिए, आपने जो सवाल उठाया या मीडिया ने जो सवाल उठाया वो सवाल कुछ हद तक जायज भी है और कुछ हद तक वो सवाल नहीं भी पूछना चाहिए, इसलिए कि आप भी जब घर में शादी का आयोजन करते हैं, शादी विवाह या और आयोजन करते हैं जहां हजारों लोग जब आ जाते हैं तो आपको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि लालबाग के राजा में वहां पर प्रतिदिन 10 लाख तक पब्लिक आती है और हर भाविक की सोच इतनी है कि वो बाप्पा के चरणों तक पहुंचे और वो प्रार्थना करें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती है। और फिर जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता उसको मैनेज करने में डेस्परेट हो जाते हैं या थोड़ा उनसे कुछ गलतियां हो जाती होंगी, तो इस प्रकार के सवाल तो आते ही हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा माध्यम से यही मैं संदेशा देना चाहूँगा कि लालबाग के राजा में भी प्रभु हैं और प्रभु यहाँ भी हैं, बाप्पा यहाँ भी हैं। परसों किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था कि जब लालबाग का राजा का दर्शन करके घर पे वो भाविक पहुंचता है तो घर के बाप्पा उनको कहते हैं, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नहीं का। तो बाप्पा तो सब जगह है, बाप्पा सर्वत्र है। हम एक उनको माध्यम बना करके पूजा पाठ करते हैं। वो अलग बात है कि लालबाग का राजा हो या और भी ऐसे पंडाल हैं, चाहे सिद्धिविनायक मंदिर हो, हम एक अपने मन में अच्छी सोच लेकर के जाते हैं कि हमें वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिले। इसीलिए लालबाग के राजा में लोग ज़्यादा भाविक जाते हैं, बाकी तो हर पंडालों में गर्दियाँ लगी हुई हैं।
एक सवाल लाल बाग चा राजा को लेकर ही है। आपने कहा कि वीआईपी दर्शन को लेकर कई लोग हमें मैसेज करते हैं, हमसे पूछते हैं कि भगवान के दर में भेदभाव क्यों? आम जनता जाए तो 17 घंटे लाइन में खड़े रहे और कोई उद्योगपति या कोई नेता आए तो 15 मिनट में दर्शन मिल जाए। नहीं, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि सबसे अहम होती है। आम आदमी में यदि हम किसी वीआईपी प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि जाने के लिए, जैसे ये भावना सभी की जायज़ है कि आम व्यक्ति में भी वो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जाना चाहिए। अब देश के बड़े मंत्री होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आम जनता में जाएंगे तो उनका समय बिगड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, प्लस सुरक्षा की भी दृष्टि होती है। इन सब बातों को देखते हुए सिर्फ लालबाग के राजा में नहीं, देश के हर मंदिर मस्जिद सारे देवालयों में इस तरीके की व्यवस्था होती ही है, जिसका उपयोग होना मुझे नहीं लगता कि गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। देखिए, वीआईपी कल्चर निश्चित ही खत्म हो गया है, अभी भी खत्म